हरे कृष्णा। आज के समय में लोग कहते हैं कलयुग बहुत खराब है। अब इंसानियत खत्म हो रही है। हर जगह झूठ, धोखा, लालच और अधर्म बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे अंधकार समय में शास्त्र इंसान को सबसे बड़ा सहारा क्या बताते हैं? क्या सच में कलयुग में भगवान का नाम ही सबसे बड़ा उपाय है? क्या केवल राम और कृष्ण का नाम लेने से जीवन बदल सकता है, या सिर्फ ये आस्था की बातें हैं? सनातन धर्म के शास्त्रों में कलयुग को सबसे कठिन युग बताया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है कि कलयुग में मनुष्य की आयु बहुत कम होगी, धैर्य कम होगा, सत्य कम होगा और मन हमेशा अशांत रहेगा। भागवत पुराण का प्रसिद्ध श्लोक है, प्रायेणल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमंदमतयो मंद भाग्या युपधृताः। अर्थात कलयुग में मनुष्य अल्पायु होंगे, आलसी होंगे, भ्रमित बुद्धि वाले होंगे और अनेक परेशानियों से घिरे रहेंगे। अगर आज हम अपने आसपास देखें तो कहीं ना कहीं ये बातें सच होती प्रतीत होती हैं। लोगों के पास पैसा है लेकिन शांति नहीं है, दोस्त हैं लेकिन विश्वास नहीं है, सोशल मीडिया है लेकिन भीतर एक अकेलापन बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय में शास्त्र एक अद्भुत समाधान बताते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, कलो दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुणः कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। अर्थात हे राजन, कलयुग दोषों का सागर है, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा गुण है। क्या है? केवल भगवान के नाम का कीर्तन करने से मनुष्य परम गति को प्राप्त कर सकता है। यानी जिस युग में तपस्या करना कठिन है, लंबे यज्ञ करना कठिन है, गहरा ध्यान करना कठिन है, उस युग में भगवान का नाम सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली मार्ग बताया गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलव नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। अर्थात कलयुग में केवल भगवान का नाम भगवान का नाम भगवान का नाम ही सहारा है। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है और नहीं है। कलि संतरण उपनिषद में भी कलयुग से मुक्ति का उपाय बताया गया है। जब नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि कलयुग में जीवों का उद्धार कैसे होगा, तो ब्रह्मा जी ने यही बोला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कलिकल्मष नाशनम नातः परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। यही हरे कृष्ण महामंत्र ही कलयुग के दोषों का नाश करने वाला है। तो क्या केवल हरिनाम लेने से सब कुछ बदल जाता है? शास्त्र कहते हैं, भगवान का नाम केवल शब्द नहीं है, उस नाम में स्वयं भगवान की शक्ति मानी गई है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। अर्थात कलयुग में केवल भगवान का नाम ही सहारा है। उसी का स्मरण करके मनुष्य संसार सागर से आराम से पार हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक और स्थान पर कहा है, राम नाम मणि दीप धरु, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरे हूं, जो चाहसी उजियार। अर्थात यदि तुम अपने भीतर और बाहर प्रकाश चाहते हो
तो अपनी जीवा रूपी द्वार पर राम नाम का दीपक जला लो। वाह! इतिहास में भी अनेक उदाहरण मिलते हैं। वाल्मीकि पहले रत्नाकर डाकू हुआ करते थे, लेकिन राम का नाम जप करके वो महर्षि वाल्मीकि हो गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि में ब्रह्म समाना। अजामिल का उदाहरण भी भागवतम में मिलता है। उन्होंने जीवन भर पाप किए, लेकिन अंतिम समय में अपने पुत्र नारायण को पुकारते हुए भगवान का नाम लिया और उसी नाम के प्रभाव से उनका उद्धार हो गया। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अर्थात जो भक्त निरंतर मेरा स्मरण करता है, मैं उसके लिए सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। लेकिन यहां एक बात समझना अत्यंत आवश्यक है। भगवान का नाम कोई जादू नहीं है कि एक बार बोलते ही सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। नाम जप का अर्थ है अपने मन को निरंतर भगवान से जोड़ना। जब मन बार बार भगवान की ओर जाता है तो धीरे धीरे हमारे विचार बदलने लगते हैं। क्रोध कम होने लगता है, भय कम होने लगता है, अंदर एक शांति महसूस होने लगती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शायद हर किसी के पास घंटों ध्यान करने का समय ना हो, लेकिन भगवान का नाम लेने के लिए किसी विशेष स्थान, समय, देश, काल, परिस्थिति, धन की आवश्यकता नहीं है। चलते फिरते, काम करते हुए मन ही मन भी भगवान का स्मरण किया जा सकता है। और शायद यही कारण है कि कलयुग में भगवान के नाम को सबसे बड़ा सहारा कहा गया है। लेकिन जब दुनिया साथ छोड़ देती है, तब कौन साथ होता है? भगवान का नाम ही इंसान के भीतर एक आशा जगाता है। इसीलिए सनातन धर्म कहता है, कलयुग अंधकार का युग अवश्य है, परंतु भगवान का नाम उस अंधकार में सबसे बड़ा प्रकाश है। तो ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। भगवान का नाम ही जप करना चाहिए ताकि मन का उद्धार हो सके। हम अवश्य जानते हैं कि मंत्र क्या होता है। मनः त्रायते इति मंत्रः, जो मन का उद्धार करे मंत्र होता है। और कलयुग में कौन सा मंत्र सर्वश्रेष्ठ है? यही 16 अक्षर और 32 वर्णों वाला मंत्र ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसे कभी भी किसी भी अवस्था में लिया जा सकता है ना। तुलसीदास जी रामचरितमानस में बोलते हैं, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। आप भाव से, कुभाव से, अनुराग से, राग से, द्वेष से कैसे भी भगवान का नाम लीजिए, क्या हो जाता है? दसों दिशाएं मंगल हो जाती हैं, सब कुछ मंगल हो जाता है ना। और भगवान का नाम उसी के समान है कि अगर आपने नाम लिया है एन केन प्रकारेण, तो उसका फल अवश्य ही मिलेगा, है ना। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, ऋतु आए फल देते हैं उल्टे सीधे बीज। अगर जमीन पर कोई भी बीज कैसे भी पड़ गया हो, उल्टा या सीधा, जब उसकी ऋतु आएगी, पानी बरसेगा, तो वो उसका पौधा भी उगेगा और फसल भी होगी। ठीक उसी प्रकार आप भगवान का नाम कैसे भी लीजिए, एक न एक दिन वो उसका फल अवश्य ही मिलेगा।